Good evening to everyone. Now today we will start our next topic related to this chapter, concept of supply. Concept of supply, it means aggregate supply. Meaning, it refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. One word that is important, planned. Planned means production of goods and service, not actual production of goods and service. Planned. Planned means how much production will be there, estimated production will be there, and it will be related to income. If income will increase, in the same way supply will increase. पैरा चेंज करके लिखिए. It implies the flow of goods and services. It is the value addition in the economy. For income generation. It means when production will be there, then income will be generated. It is the source of income. There will be no production, then there will be no supply. प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगा तो इनकम जनरेशन का कोई सोर्स भी नहीं होगा. Important thing, production means not actual production, planned production. Or desired production. It does not refer to actual output. ये बच्चों ये बात ध्यान रखना है इसमें कि इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं आएगा. एक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन, हाउ द सप्लाई विल बी डिसाइडेड, हाउ द डिमांड विल बी डिसाइडेड. ऑलवेज दीज आर एस्टिमेटेड. चाहे वो डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, ये हमेशा क्या होती है, एस्टिमेटेड होती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन इनकम. वन थिंग दैट इज डिफरेंट, कंजम्पशन और द एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन इनकम. यदि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है. वी कैन कंज्यूम मोर, बट सप्लाईज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना कि क्या कोई सप्लाई होती है मार्केट में कमोडिटी की, क्या वो कमोडिटी से, कमोडिटी के प्राइस का उससे कोई रिलेशन है? यस तो रीजन बताइए, नो तो भी रीजन बताइए. कोई प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, गुड्स बना रहा है,
क्या उसको फिनिश गुड्स के प्राइस से कोई मतलब है? होना तो चाहिए। यस, प्रॉफिट है, प्रॉफिट रीजन है। तो एक बात बताइए कि यदि किसी कोई एनी प्रोड्यूसर इज मेकिंग द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इज हायर देन, क्यों करेगा कम प्रोड्यूस? यदि प्राइस बढ़ा दे और लोग प्राइस देने को तैयार हैं तो यही तो होता है। सो मेनी थिंग्स यू कैन सी अपार्ट फ्रॉम असेंशियल कमोडिटी। असेंशियल कमोडिटी को आप छोड़ दें, नो 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 एक्सेप्शंस, ओनली एक्सेप्शन यू कैन इंक्लूड फॉर असेंशियल कमोडिटी। essential commodity, this is exception because every government is monitoring it. essential commodity को छोड़कर बाकी चीजों में मुझे बताइए कि जो सप्लायर प्राइस डिसाइड करता है मोस्टली बायर उसको पे करता है या नहीं करता है? मान लो कोई कमोडिटी बनाने की उसकी कॉस्ट ही ज्यादा आ रही है तो उसका प्राइस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बताइए डिमांड में क्या होगा? डिमांड में क्या होगा? स्टार्टिंग में लोग कम खरीदेंगे। आपने डिमांड का ट्रेंड भी पढ़ा होगा। क्या ऐसा है कि प्राइस ज्यादा है तो कम ही खरीदेंगे कि नहीं हमें तो खरीदना ही नहीं है? धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अर्लियर द पीपल वर परचेजिंग द सिलेंडर ऑफ 450 बट नाउ द पीपल आर हैबिचुअल ऑफ 1000 और 800। रीजन इज दैट गवर्नमेंट इज मेकिंग देम हैबिचुअल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवा के उनको क्या बना दिया? हैबिचुअल बना दिया। अब वो कहीं आप मान के चलिए कोई उम्मीद लगा लो, लगाने से क्या होता है? उम्मीद लगाने से क्या सिलेंडर परचेज करना बंद कर देंगे? 800 पे भी वो उसे परचेज करते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो सप्लायर उसको बनाना बंद कर देगा। बताइए, आप फ्री एंड पूछ रहा हूं मैं आपसे, कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो क्या प्रोड्यूसर उसको बनाना बंद कर देगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब रॉ मटेरियल महंगा है या कोई भी चीज महंगी है तो बनाना तो पड़ेगा। लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ज्यादा पे करेंगे। योर क्वेश्चन में बी सर दैट ऑल पीपल विल नॉट बी एबल टू परचेज। तो कुछ लोग हैं जो नहीं भी करेंगे। नहीं करेंगे तो बताइए वो क्या करेंगे? वो अपने कंजम्पशन को डेफर करेंगे या परमानेंटली स्टॉप करेंगे? डेफर ही करेंगे। एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट परचेज बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड बाय सम प्रोविजंस वी विल बाय इट। हम जरूर इसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। आगे हम रीड करेंगे, इसमें ये मैंने बातें इसलिए बोली है कि कमोडिटी के प्राइस से सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। नो डाउट डिमांड इफेक्ट करती है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। बट मैं बात क्या बोल रहा हूँ, कमोडिटी का प्राइस और कमोडिटी का सप्लाई, इसका डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि प्राइस यदि कमोडिटी की बढ़ती जा रही है तो वो चीज बनना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वो बनना कब बंद होगी? यदि इनकम नहीं है तो। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वो सेल ही नहीं होगी तो इनकम कहाँ से होगी? बिल्कुल सेल होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो सेल नहीं होती है? कम प्राइस पे भी सेल होती है, ज्यादा पे भी सेल होती है, मॉडरेट पे भी सेल होती है। मे बी पॉसिबल दैट एट इनिशियल लेवल इट इज नॉट सोल्ड। हो सकता है कि स्टार्टिंग लेवल पे वो सेल ना हो बट लेटर ऑन वो सेल होगी। एक हम टेबल पढ़ेंगे, बनाएंगे और उसमें आपको एक चीज पता लगेगी और आप देखेंगे भी। ये अपना जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 था उसकी इवेंट से है। एंड दिस इज दैट इन सप्लाई सिस्टम our workforce and the producers are having extra capacity. What is extra capacity? It means the persons who are having to produce the things they are having more than capacity. यानी आप इसमें यहाँ पे देखेंगे जेएम कीन्स का थ्योरी है ये। इट इज द थ्योरी ऑफ जेएम कीन्स दैट एवरीवन इज हैविंग एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। यस, सो प्लीज मेक टेबल्स, टेबल बनाइए। ओके ओके ओके। यस, एएस शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल।
y, that is income, as aggregate supply, income is 0, supply is 0, income is 20, supply is 20, income is 40, supply is 40, income is 60, supply is 60, income 80, supply 80, income 100, supply 100, income 120, supply 120. So income is equal to supply. इनकम होगा, इनकम किसके इक्वल होगा? सप्लाई के इक्वल होगा. वन क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, that when income will increase at initial level, if there is no income, still we have aggregate demand, but the concept is different in relation to supply. If there is no income, there will be no supply. And the second relation, income and supply has positive relation. As income will increase, in the same proportion supply will increase. You can see by the table. टेबल में आप देखिए जितना इनकम इंक्रीज होगा उतना ही सप्लाई इंक्रीज होगा. नेक्स्ट लिखिए ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशंस ऑफ सप्लाई. यस, observations of AS. First, producers are ready to supply, ब्रैकेट में लिखेंगे और सेल all that they wish to produce. This is assumptions or observations that we will have to assume. हमें मानना पड़ेगा कि जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उतना का उतना वो सप्लाई करने के लिए तैयार होगा. इट मीन्स देयर विल बी नो स्टॉक. सेकेंड, why they think so. Why they think so? Yes, I am asking this question to you. As they are producing entire they wish to supply, they do not want to maintain any stock. The next day they will come, they again produce. जैसे कि एक शॉपकीपर की शॉप में गुड्स पड़ा रहता है, मॉर्निंग में वो दुकान आके खोल देता है. सप्लायर का विश क्या है कि उसके पास कोई भी स्टॉक में नहीं रहेगा. कैन यू रिप्लाई अबाउट इट? यस, वन थिंग, उसके पास पूरा रिटर्न आएगा तभी आएगा जब पूरा सेल करेगा. बट एक चीज़ है जो आप आंसर नहीं दिया और आई थिंक आप दे भी नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस इज द थ्योरी ऑफ जेएम किन्स. लिखिए आप, वाई डिड शी सो? बिकॉज देयर इज excess capacity in the economy. It leads to a constant price level in the economy. It means
that a proportionate increase in AS leads to a constant price level in the economy so that price has no role to play a determinant of AS. What is the meaning of this line? That when producer will produce, suppose that a producer is producing the commodity, and in the market finished goods price is increasing or decreasing. फिनिश गुड्स का प्राइस वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी 1 रुपीज़ कम और कभी 1 रुपीज़ ज़्यादा. तो सप्लायर इस चीज़ को नहीं देखता, वो यही सोचता है कि जब मैं प्रोड्यूस करूँगा तो इसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, वो उसी प्राइस पर उसको बनाता है. और उसके बाद बनने के बाद वो डिसाइड करेगा मार्केट में कोई चीज़ का प्राइस है, आपने नोट किया होगा, वो उससे कई बार मतलब एक कॉस्ट के बाद एक मार्जिन लेते हैं. जैसे कॉस्ट 10 रुपीज़ है और प्रोडक्ट का प्राइस 15 रुपीज़ है या मान लो 14 है, तो आपने नोट किया होगा कभी वो उसको 12 में भी सेल कर देगा तो भी लॉस नहीं है, दक्ष 13 में सेल कर दे तो भी लॉस नहीं है. क्यों नहीं है? प्राइस तो 14 है और बनाया 10 में था, एंड ही इज सेलिंग इन 11 और 12, समटाइम्स इन 11 समटाइम इन 12, तो भी उसको लॉस नहीं होता. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है ना वो कांस्टेंट या बेस प्राइस को मानकर किया है. व्हाट इज द रीजन दैट दे आर हैविंग कांस्टेंट प्राइस? व्हाट इज द रीजन? मेन रीजन इज दैट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स that in our economy we are having extra capacity. It means if a worker is working in the factory, by the same labor he can produce more, he can do with extra capacity. You all are having extra capacity. आप में जितनी अभी क्षमता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा क्षमता है. मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है आपको समझाने के लिए. आपके पास जितना भी कैपेसिटी है, नो डाउट आप में कैपेसिटी उससे भी क्या है, ज़्यादा है. बट व्हेन यू विल अप्लाई इट, व्हेन इट नीडेड. Second observation, that's why we can say that same increment is there is no relation between the price of the commodity. थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लिखेगा, इसका कंक्लूड करेंगे. why should we assume that there is excess capacity in the economy? This is due to, ये रीजन लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग दिस इज बेसिक assumption. This is basic assumptions of macroeconomic model as propounded by PROPOUNDED, propounded by Keynes, J.M. Keynes. इवेंट है इसकी, he was dealing with the economies facing severe unemployment
severe unemployment in the wake means starting, wake of Great Depression of 1930s. Such economies, such economies must have excess capacity or unutilized capacity. In bracket you will write because of lack of demand. Yes, this is the reason. I want to speak something here related to it, that generally in your routine life, you are doing your activity related to education and other things. And if your parents are telling you or saying you for some work, and you are saying, no mama, I am not having time, कि नहीं मम्मी या पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोचिंग जाना है, ये जाना है, वो जाना है. आपने कभी नोट किया होगा, यदि घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपकी ये कैपेसिटी चेंज कैसे हो जाती है. एट द सेम टाइम आप स्कूल भी जाएंगे, उसी टाइम में आप वापस आके पेरेंट्स को, जो भी जो इंजर्ड पर्सन है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको हॉस्पिटल में ट्रीट भी करेंगे, उसको खाना भी दे के आएंगे, लेके भी आएंगे, बारिश है तो उसमें भीगेंगे भी, उसके बाद यदि घर का कोई और काम है तो वो भी करेंगे. बताइए वो कैपेसिटी कहाँ से आती है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. emergency or excess demand. If excess demand is there, then this is the assumption of J.M. Keynes, that we can convert the opportunity into excess opportunity. It means by the same labor or the remuneration, the producers are able to produce more. That's why we can say that this is not related to the price of the commodity which is popular in the market. ये ध्यान रखिएगा, सप्लाई का जो शेड्यूल है वो कभी भी कमोडिटी के प्राइस से क्या होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है. इट मीन्स सप्लाई कैन बी गिवन विदाउट एनी स्पेशल प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड. सप्लाई ज़्यादा कॉस्ट है तो भी दी जा सकती है, कम है तो भी उसको बढ़ाया जा सकता है. इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट, एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. (45 एंगल y इज इक्वल टू AS. ये बच्चों मैंने पहले आपको जो डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड बताया था उसमें कर्व बनाया था, वहां पे भी मैंने y लिखा था ना. वहां पर y का मतलब क्या था, इनकम. और यहाँ पे ये यूं मान के चलो, ये एक तरह से कर्व कौन सा है, ये y का कर्व नहीं है, ये कर्व किसका है, AS का. ये कर्व किसका है, AS का. And this is telling that y is equal to AS, and you can understand it through the table. टेबल में क्या था, जितना इंक्रीमेंट y में होता है उतना इंक्रीमेंट किस में होगा, सप्लाई में होगा. इट मीन्स y and aggregate supply is having the same relation and it will make the angle of 45. इसमें किसका एंगल बनेगा, 45 का एंगल बनेगा. जितना y इंक्रीज होगी उतना ही क्या इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी. आप इसे नीचे लिखेंगे y और यू कैन से इट इनकम, और आप इसको कभी कभी जीडीपी भी मिलेगा लिखा हुआ, और इधर आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई.
Next, we will make a table to understand the relation of AS with saving. Aggregate supply is equal to C plus S. Aggregate supply is equal to C plus S. और एक अभी मैंने आपको लिखवाया था, अभी मैंने ये भी बताया था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, लिखवाया था ना। और इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, एग्रीगेट डिमांड करवाया था। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इनकम, aggregate supply is equal to income. It means income will increase, in the same way supply will increase, and the further component that is related to aggregate supply, consumption plus saving. Yes, it will depend upon consumption. It means may be possible that part of our income, entire you know that entire income is not consumed. Are you agree with me or not? Everyone, I am not asking about the person who is earning less than the required, कि जिसकी रिक्वायरमेंट ही 10,000 की है, वो 2,000 ही कमा रहा है, नो डाउट वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं बचा सकता। बट जिसकी इनकम एक अच्छे लेवल पे होती है या रिक्वायर्ड से थोड़ी भी जाता हो, मुझे बताइए यूनिवर्स में क्या कोई ऐसा है, सारा कॉमन बताइए, जो जितना इनकम अर्न करता है पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है? नो। दिस इज अनदर रीजन that in our India most of the persons are I think 30 to 40% are middlemen and they are earning less than required. But suppose that you are earning 2 lakh per month, will you consume all 2 lakh in your consumption? आप पूरा खर्च नहीं करेंगे। तो फिर आपका जो अभी देखिए जैसे एएस है, एएस की जगह आप क्या लिख सकते हो, इनकम भी तो लिख सकते हो ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई मीन्स इनकम, तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो आप ये भी बोल सकते हो ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस और आई इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब एक आप टेबल बनाएंगे टू रिलेट द कंजम्पशन फंक्शन विद सेविंग। बनाइए, इसके 4 कॉलम होंगे। You will have to prepare 4 column. जहाँ मुझे लग रहा है मैं शॉर्ट करता जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत भी नहीं हो पढ़ने में, जहाँ जरूरी है वहाँ लिखना भी पड़ेगा। C means consumption, S means saving and AS is equal to C plus S. Yes, आज हमने रीड किया था, क्या रीड किया था, देखिए ये रीड किया था AS इज इक्वल टू इनकम। मैं इन दोनों कॉलम को पहले फिल करूंगा। लिखिए आप 0, 50, 100, 200, 300। इसमें लिखिए 0, 50, 100, 200 और 300। यस निधि आप बताइए लास्ट वाले कॉलम में भी सेम अमाउंट आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, बिकॉज दिस इज द थ्योरी propounded by J.M. Keynes that income is based supply is based on income, not on the price of the commodity. 0, 50, 100, 200 और 300। Yes, dear student, income is 0, consumption is 50. Income is 0, consumption is 50. Will you please tell me what will be the level of saving? -50। क्यों आएगा -50? क्योंकि इनकम नहीं है, तो आपका ये
इधर देखिए लास्ट वाला कॉलम देखेंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग है वो किसके इक्वल होता है, एएस के इक्वल, और एएस किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल। तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। दिस इज द सिचुएशन वेयर वी कैन सी दैट दिस 50 इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये 50 वो कंजम्पशन है कि जब आपकी इनकम भी नहीं होगी तो भी आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, व्हेन देयर इज नो इनकम देन इट विल इफेक्ट अवर सेविंग। द मनी यू आर हैविंग, आप अपनी सेविंग को यूज करेंगे, और या फिर बच्चों क्या लेना पड़ेगा, बोरोविंग्स लेना पड़ेगा। सेकंड, कंजम्पशन इज 75। दक्ष आप बताइए, इनकम है 50, कंजम्पशन है 75। वेरी गुड, क्योंकि आपका एएस कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो इसका मतलब है सेविंग किस में चली जाएगी, -50 हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, 50 क्या 25, 75 है ना, सॉरी 25। वेरी गुड। इनकम इज 100, कंजम्पशन इज 100, सेविंग 0 हो जाएगा। कंजम्पशन इज 150, 50 हो जाएगा सेविंग। कंजम्पशन इज 200, 100। एग्जाम में ये आता है कंसेप्ट, ये पूछ लेते हैं कई बार कि जो सेविंग है वो नेगेटिव में कब हो सकती है। बताइए कब होगी सेविंग नेगेटिव में, जब हमारी इनकम क्या होगा, 0 होगा। जब इनकम 0 होगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, आवर सेविंग विल बी नेगेटिव। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप कीजिएगा। यस, क्वेश्चन लिखिए। C इज इक्वल टू 200, S इज इक्वल टू -25, फाइंड एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चों एग्रीगेट सप्लाई का फार्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू C प्लस एस, C प्लस एस। तो यहाँ पे C हो जाएगा हमारा 200, और सेविंग हो जाएगी हमारी -25, तो ये हो जाएगा 200 -25। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कितना हो जाएगा, 175। सेकेंड क्वेश्चन, AS इज इक्वल टू 500, C is equal to 275. Find S. AS is equal to C plus S. AS is 500. C is 275. S है नहीं, S ही निकालना है। कितना आ जाएगा S? 225। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, ये इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखने हैं। AS इज इक्वल टू C प्लस एस, AS इज इक्वल टू इनकम, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। AD आई मीन्स इनकम नहीं है यहाँ पे आएगा मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है। दिस इज रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे हम। Yes, next is consumption function. So dear student, we will read this chapter in our next class. Thank you very much, time is over.